नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 समझना है। तो इसमें हमें पता है कि x पावर 4 का जो अवकलन होता है वो x पावर 3 में होता है, तो इसको t मान सकते हैं जो dx के साथ मल्टीप्लाई में है। साथ में जो tan इनवर्स है उसका अवकलन भी साथ में दे रखा है, तो कहने का मतलब हम ये पूरा ही t मान सकते हैं। तो यहां लिखेंगे माना कि tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल t, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस x पावर 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या आएगा, x पावर 4 का होगा तो ये हो जाएगा 4x पावर 3 dx इक्वल dt। अब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x पावर 3 अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx इक्वल dt। अब 4 को इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये पार्ट dt अपॉन 4 हो जाएगा और इसको हम t रख देंगे। तो इससे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि एक तो x पावर 3 और ये पार्ट, ठीक है ना, इसको t मानेंगे तो ये तो हो जाएगा sin t, और ये दोनों पार्ट ये इकट्ठे होकर dx के साथ ये क्या दे देगा dt अपॉन 4। तो संख्या 4 1/4 आगे आ जाएगी, इधर लिख जाएगा dt। और साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस cos t, और संख्या जो है 1/4 आगे आ जाएगी और प्लस c ये लिख जाएगा। अब t का मान जो माना था उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, वापस रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1/4 cos t की वैल्यू tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। अब हमें पता है कि अगर इसको t माने तो इसका अवकलन ऊपर वाला पार्ट होता है, क्योंकि हमने x पावर 10 का पढ़ा है फॉर्मूला और 10 पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए इसे मानेंगे। माना कि x पावर 10 प्लस 10 पावर x इक्वल t, इसका अवकलन करेंगे तो ये जाएगा 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x का करेंगे तो ये जाएगा 10 पावर x log e बेस 10, साथ में dx आएगा इक्वल dt। अब ये पूरा पार्ट dt बन गया और ये पार्ट t बन गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा dt अपॉन t, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो इसका फॉर्मूला पता है, ये हो जाएगा log t प्लस c, और t का मान रख देंगे, इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा log x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 समाकलन dx अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। जब दो बार sin स्क्वायर cos स्क्वायर आते हैं तो ऊपर हमारा ये 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10th क्लास में, 1 इक्वल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको रखेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा समाकलन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। इस 1 की जगह है ये रखा है। अब इससे हम डिवाइड करेंगे दोनों टर्मों में, तो ये बन जाएगा, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस जब इससे हम डिवाइड देंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x साथ में dx। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। अब इसका फॉर्मूला पता है कि ये sec स्क्वायर x क्या देता है, tan x, ये tan x दिया, ये क्या देता है माइनस cot x प्लस c, ये इसका आंसर है। नंबर 3 में कि त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण का यूज करना है, उसके द्वारा समाकलन करने हैं। जो सर्वसमकोण इसमें यूज की जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होंगी, पहले उनको लिखना है, फिर उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला करेंगे, इनको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या क्या है,
कि हमारा जो भी लिस्ट है उसमें कोई भी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है समाकलन में, तो इसलिए स्क्वायर को कैसे सिंगल पावर में तोड़ना उसके फॉर्मूले हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर से रिलेटेड, साइन स्क्वायर लिखते हैं हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। दूसरा है कॉस स्क्वायर x को लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तीसरा है साइन 3x रिलेटेड, साइन 3x को लिखते हैं हम 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो इसमें साइन क्यूब x आ सकता है, इसलिए इसको फॉर्मेट करके प्लस में आ जाएगा था 4 साइन क्यूब x और ये माइनस चला जाएगा था 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा 3 पावर कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद फोर्थ नंबर cos 3x का होता है, cos 3x इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो क्यूब को धर लेते हैं, प्लस में आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल 4 cos क्यूब x और 4 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा cos की पावर 3x, 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 sin x अपॉन 4। एक फॉर्मूला ये यूज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पावर और 3 पावर में आएगा तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर 4 पावर में आ गया, ऐसे आगे समाकलन sin की पावर 4x dx, तो इसे इसको कैसे करेंगे, समाकलन 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर dx और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ये लिख देंगे। तो इस तरह से और दोबारा तोड़ देंगे उसको, ऐसे करेंगे। ठीक है, आगे समझो क्वेश्चन नंबर आगे। तो एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले थे वो लिखा दिए हमने। अब आगे से स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हमारे समाकलन वाली लिस्ट में नहीं है, इसलिए इसको सिंगल पावर में तोड़ने के लिए हमें फॉर्मूला जनरेट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, साइन का फॉर्मूला बताया था अभी कि 1 माइनस cos 2 और x जगह ये है, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो ये है सिंगल पावर में आ गया, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, इसको लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग दोगे इसमें, तो इस 2 को संख्या को आगे लेते हैं 1/2 आगे, समाकलन 1 माइनस ये हो जाएगा cos 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ये हो जाएगा 4x प्लस 10 dx। ठीक है, 1 का समाकलन पता है, इसका पता है cos का क्या होता है। ठीक है, 1/2 अपनी जगह, 1 का x, जब इसका करेंगे तो माइनस अपनी जगह, cos का क्या होता है साइन, तो ये साइन 4x प्लस 10 आ जाएगा। अब साथ में जो 4x प्लस 10 है, 4x प्लस 10 में अगर x होता तो ये हो जाता, अगर इसमें हम t माने तो इसका 4 नीचे आएगा। तो आगे से अब याद रखना है, अगर x की जगह ax प्लस b है, अगर x जगह ax प्लस b है तो जो ये a है वो डिवाइड में आती है। तो ये याद रखना है। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 4x का गुणन, जो a है वो क्या है, x का गुणन। ठीक है, तो जो x का गुणांक है वो डिवाइड में आता है, तो ये x का गुणांक 4 हो, 4 डिवाइड में आया और लास्ट में प्लस c हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे कि हमारा समाकलन है sin 3x cos 4x dx, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos y, तो इसको ऐसे लिखते हैं sin x प्लस y प्लस sin x प्लस y। ठीक है, तो इस 2 को लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो आगे समझना है 1/2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा समाकलन sin x प्लस वाई 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको सरल कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मल्टीप्लाई में एक दूसरे का अवकलन होना जरूरी है, तब जाके टी मानेंगे, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, आसानी से समझने के लिए। तो इसलिए इसको प्लस में तोड़ने की कोशिश करते हैं, प्लस जब अलग अलग हो जाएगा तो ये आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह समाकलन sin 7xy और प्लस अपनी जगह तो ये हो जाएगा sin माइनस x dx, माइनस आगे आ जाएगा निकल के 1/2 समाकलन sin 7x माइनस sin x dx। अब दोनों के फॉर्मूले पता है हमें, क्या होता है 1/2 sin क्या होता है समाकलन माइनस cos 7x और x के साथ जो गुणांक है वो नीचे आएगा डिवाइड, माइनस अपनी जगह sin क्या होता है cos, इसलिए cos के साथ माइनस आता है तो ये प्लस का रख देगा तो ये हो जाएगा cos x और नीचे x का गुणांक 1 है, उसको लिखो मत लिखो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझो बेटा कि इसमें 3 पार्ट है तो हमें सिर्फ 2 पार्ट का फॉर्मूला पड़ा है, क्या कि अगर 2 cos x cos y है तो किसके बराबर होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। तो इनमें से कोई 2 ले लेंगे पहले, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, इसको 2x 6x ले लो या इन दोनों को ले लो, कैसे किसी को ले लो, ठीक है ना। तो इन दोनों को लेते हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 अपनी जगह। तो ये जो 2 पार्ट 2 cos 2x और cos 6x इसमें लगाना है ये फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा समाकलन cos 4x अपनी जगह, ब्रैकेट में इन दोनों का फॉर्मूला क्या लगेगा cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x dx, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1/2 समाकलन cos 4x ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा cos 8x और ये हो जाएगा प्लस cos माइनस 4x dx। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ये माइनस गायब हो जाएगा। आगे पढ़ा है cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन cos 4x cos 8x प्लस इसको सॉल्व करेंगे cos 4x dx। आगे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन cos 4x cos 8x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। आगे इसमें ये दोबारा से ऐसा फॉर्मेट बना तो इसमें 2 लाना है यहाँ पे, और आगे ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है कि cos स्क्वायर x क्या लिखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये यूज करने दोनों। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड वाले 2 को धर ले आऊं तो 2 अगर ऐसा होगा तो ऐसे लिख जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 से डिवाइड में, तो डिवाइड में तो 1/4 आ जाएगा और 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये हो जाएगा 2 cos 4x cos 8x प्लस 2 cos स्क्वायर 4x dx, ऐसे कुछ हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगाना, इसका फॉर्मूला यहां रखना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 समाकलन cos, करो इसको 4 और 8 कितना हो जाएगा
12x प्लस कॉस, दोनों को माइनस कर देंगे तो 4x दे देगा, प्लस अब कॉस स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस हो जाएगा इसका 4 का 8, 1 प्लस कॉस 8x dx, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे सब अब ऐसे टर्मों में आगे जिनका ये समाकलन हो सकता है, तो समाकलन करेंगे 1/4 समाकलन करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, कॉस का क्या होता है साइन 12x और x का जो 12 है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कॉस का इसका करेंगे तो ये जाएगा साइन 4x अपॉन 4 डिवाइड में आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x और इसका क्या होगा प्लस साइन 8x अपॉन 8 आ जाएगा और प्लस c, माइनस प्लस को करा कॉस को साइन प्लस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें समझना है समाकलन sin की पावर 3 2x प्लस 1 dx। अब जो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला लिखाया था अभी, क्या था वो, ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड था हमारा sin 3x का, sin 3x से लाए थे हम कि 3 sin x माइनस 4 sin qx, तो यहाँ क्यूब पार्ट होता है ये, तो ये इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा वो sin 3x इधर आ जाएगा हमारा 4 sin qx, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब क्यूब है तो यहाँ क्यूब है तो इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे इसको, तो 4 आगे लाने के लिए 4 आगे लाएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। आगे जब ये फॉर्मेट बन जाएगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो जब ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 अपनी जगह समाकलन 3 sin x है, तो x इतना है यहाँ पे, तो sin 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, माइनस में sin 3x आएगा, इसका sin 3x कितना हो जाएगा, sin अपनी जगह और 3x मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x पार्ट में, कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 3 और ये dx। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, इसको 1/4 अपनी जगह, इसका समाकलन 3 अपनी जगह, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 और अपॉन में 2x प्लस 1 के लिए x का जो गुणांक होता है वो अपॉन में आ जाएगा 2, इसका करेंगे माइनस अपनी जगह और साइन का माइनस कॉस 6x प्लस 3 और x का गुणांक 6 है वो नीचे आ जाएगा और प्लस c, इसको सरल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3/8 cos 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/6 4 जा 24 cos 6x प्लस 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है समाकलन sin qx cos qx dx। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर पावर 3 है इधर पावर 3 है, कॉमन ले सकते हैं पावर, तो ये बन जाएगा समाकलन sin x cos x की होल पावर 3 dx। आगे एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि 2 sin x cos x का मान होता है sin 2x, तो इसमें हमें 2 की जरूरत है बस। ठीक है, तो अंदर 2 लाना है, किस पर लाना है क्यूब पर, तो 2 अंदर जब जाएगा जब 8 अंदर जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो यहाँ 2 जो होगा उस पर पावर 3 लगेगी तो 8 होगा, तो इसलिए यहाँ 2 जाने का मतलब है 8 अंदर जाना। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, 1/8 समाकलन 8
साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। जब 8 अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 समाकलन 2 साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर 3 dx, और ये इस फॉर्मूले से साइन 2x हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/8 समाकलन साइन क्यूब 2x dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा। आगे साइन क्यूब को सिंगल कॉम्पोनेंट तोड़ने के लिए फॉर्मूला बताया था तुम्हें, तो उसमें तोड़ देंगे तो ये होता है 1/8, ये जो फॉर्मूला है क्यूब वाला, उसके लिए 4 लाना होता है इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब 2x dx। इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा देंगे, कितना होता है, ये हुआ 8 4 32 समाकलन, ये करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन 2x माइनस साइन 3x होता है, 3x की वजह से ये 6x हो जाएगा, और ये dx। अब ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया जिसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/32 इसका, और इसका करेंगे 3 अपनी जगह, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x/2 माइनस अपनी जगह, इस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 6x/6 और प्लस c। अब इसको सरल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1/32, और ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पूरे का, तो इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -364 cos 2x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1/6 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2 और 19 cos 6x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समाकलन 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x dx, ये हल करना है। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो पढ़े हैं हमने, वो क्या होता है 1 माइनस जो cos x होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x वो होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब इन दोनों फॉर्मूलों को पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर, समाकलन tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमें, sec स्क्वायर का पढ़ा है, इसलिए उसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x/2 -1 dx। आगे इसको हल करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 का समाकलन करना है 1 का, इसका फॉर्मूला होता है tan x/2, और x के साथ 1/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और 1 का हो जाएगा x प्लस c। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 उलट के ऊपर चला जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये इसका हल हो जाएगा, आंसर।